हेलो एवरीवन, दिस इज विनोद कुमार वर्मा एंड यू आर वाचिंग मधुबन बीके इंग्लिश क्लासेस। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मधुबन बीके इंग्लिश क्लासेस में। आज मैं फिर लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मजेदार पेसिव वॉइस। देखिए आज का जो हमारा पेसिव वॉइस है वो इस स्ट्रक्चर पर आधारित है। तो चलिए देखिए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर को देखिए। सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट प्लस आस्क प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इफ ऑब्लिक वेदर प्लस क्लाउज, और इसे ऐसे भी कर सकते हैं सब्जेक्ट प्लस आस्क प्लस ऑब्जेक्ट प्लस WH वर्ड ऑब्लिक इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस क्लाउज। यानी कि हमारा जो एक्टिव का सेंटेंस होगा इस स्ट्रक्चर पर आधारित अगर होगा तो हम ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। देखिए पहला ये कि सब्जेक्ट प्लस आस्क। देखिए सब्जेक्ट रहेगा, आस्क, आस्क का कोई भी रूप रह सकता है, आस्क, आस्क्स, ठीक है, विल आस्क वगैरह कोई भी, यानी प्रेजेंट रूप, पास्ट रूप, फ्यूचर रूप, कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, समझिए आप। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है, इफ या वेदर दोनों में से कोई एक अगर इस तरह रहे। उसके बाद यहाँ एक क्लाउज, क्लाउज का मतलब समझिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। क्लाउज का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी सेंटेंस का पार्ट, ठीक है, ये हुआ। अब इसमें उसके बाद एक ऐसा भी हो सकता है सब्जेक्ट प्लस आस्क, वही सब्जेक्ट प्लस आस्क प्लस ऑब्जेक्ट प्लस यहां देखिए इफ वेदर ना होकर WH वर्ड कोई रहे, जैसे हु, हुम, वाई, वेयर, वाट, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं WH वर्ड्स में आते हैं। उसके बाद प्लस क्लाउज। क्लाउज का मतलब होता है ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर सिंपली समझ आइए ना कि यही होता है क्लाउज, है ना। उसके बाद क्लाउज क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। फिलहाल तो अभी ये समझिए आप। देखिए ये सिंपली जितने भी सेंटेंसेस है ये हमारे इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस है, ठीक है। जैसे है सी आस्क्ड मी इफ आई कुड किल अ लायन। क्या है समझिए, सी आस्क्ड मी इफ आई कुड किल अ लायन, यानी उसने मुझसे कहा, ठीक है। इफ या वेदर का प्रयोग कब करते हैं समझिएगा। इफ या वेदर का प्रयोग अगर सेंटेंस में हुआ है तो आप जान जाइए कि वो जो सेंटेंस था इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यस, इन्वर्टेड कोमास के अंदर का जो सेंटेंस होगा पहले, क्योंकि ये इनडायरेक्ट है ना, पहले डायरेक्ट वाला जो सेंटेंस होगा वो इन्वर्टेड कोमास के अंदर में वो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा और वो चेंज हुआ है इस तरह से, और उसका जो सेंटेंस होगा वो ऐसे होगा, क्या तुम बाघ को मार सकते हो, इस तरह से उसमें। और ये जब इनडायरेक्ट बना तो ऐसे बना, है ना। तो देखिए मैं इसके बाद वॉइस के बाद इनडायरेक्ट स्पीच जो है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच का ही वीडियो अब शुरू करने वाला हूं। तो वो उसमें आपको ये सारी चीजें एकदम बिल्कुल स्पष्ट क्लियर सब समझ में आएगा उस समय, ठीक है। तो फिलहाल बनाना सीखिए अभी एक्टिव से पैसिव। देखिए कैसे बनाते हैं। देखने में बहुत लेंदी लग रहे होंगे, है ना, बट एक्चुअली दिस इज नॉट सो मच लेंदी एज इट इज लुकिंग। जैसा ये दिख रहा है उतना लेंदी है नहीं बनाने में, बहुत आसान है, बहुत सिंपल। आप देखिए कितना आसानी से बना लेंगे इसको, समझिए। समझने के बाद तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए चलिए बनाते हैं। सी आस्क्ड मी, आपको देखिए इतना इफ या वेदर या WH वर्ड के बाद का जो पार्ट होगा, जो क्लाउज होगा, ठीक है, उसे आपको कुछ भी नहीं करना है। यस, कुछ नहीं करना है, एज इट इज रख देना है, ठीक है। देखिए जैसे सी आस्क्ड मी, आप इसे देखिए और इसे देख के आप आराम से समझ सकते हैं। सी आस्क्ड मी ये हमारा है सब्जेक्ट, ये है V2 और ये है ऑब्जेक्ट। आस्क्ड V2 है ना, तो सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट कौन से टेंस का है आप समझ गए होंगे, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। यस, V2 पास्ट इंडेफिनिट में आता है। तो ये भी जान लीजिए पास्ट इंडेफिनिट का जो एक्सिलरी वर्ब होता है पेसिव में वो होता है वाज और वर, ये यूज करते हैं, है ना। ये है हमारा उसका एक्सिलरी वर्ब। तो पेसिव में जो चेंज होगा V2 रहेगा। तो हम हमेशा याद रखिएगा कि जब भी एक्टिव सेंटेंस में वर्ब का दूसरा रूप है तो पेसिव में हमारा वो वाज या वर एक्सिलरी वर्ब यूज होगा। तो यहाँ वही होगा। देखिए सी आस्क्ड मी, तो सब्जेक्ट हम ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, तो यहाँ लिखेंगे आई के साथ आएगा वाज, आई वाज आस्क्ड, और ये इसका तीसरा रूप, क्योंकि दोनों V2 और V3 सेम होता है इसलिए इसमें चेंजिंग नहीं होगा। आई वाज आस्क्ड। अब देखिए आई वाज आस्क्ड, और इसमें क्या करते हैं, ये जो सब्जेक्ट होगा इसमें, ठीक है, वो बाय और एजेंट के रूप में ये नहीं लगेगा, ठीक है। इस तरह के सेंटेंसेस में यूज नहीं होंगे तो उसे यूज नहीं करना है बस। अब इसके बाद यहां से आपका जो क्लाउज है उसको लिख दीजिए ये, ठीक है, एज इट इज, जैसा है वैसा ही। तो लिखेंगे आई वाज आस्क्ड इफ आई कुड किल अ लायन, ऐसे लिख देंगे बस। ये हमारा पेसिव बन गया। देखिए कितना आसान है, कुछ नहीं करना है। उसी तरह इसे भी बना दीजिए आसानी से। He asked me who had beaten me। देखिए he asked me, उसने मुझसे कहा, who had beaten me, जो उसका जो होगा डायरेक्ट वाला में सेंटेंस में कैसे होगा, तुम्हें किसने पीटा है,
ठीक है, क्योंकि पास्ट रूप था इसलिए पास्ट में है का हैव वाला हैज वाला पार्ट हो गया हैड में चेंज हो गया, इस तरह से हुआ है। ठीक है, तो यहां देखिए क्या होगा, सब्जेक्ट आई, ठीक है आई। अब ये भी देखिए V2 है तो यहां भी उसी तरह लगेगा वाज, आई वाज आस्क्ड, तीसरा रूप आई वाज आस्क्ड। यहां भी हम बाय प्लस एजेंट नहीं यूज करेंगे, ठीक है, तो बस सब सेंटेंस में उसी तरह होगा। आई वाज आस्क्ड हु हैड बिटन मी, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऐसे बनाते क्या है, राहुल आस्क्ड रानी वेदर शी हैड टॉट हिज ब्रदर। चलिए इसे पैसिव में चेंज करते हैं, देखिए ऐसे चेंज करेंगे। राहुल सब्जेक्ट V2 और ये है हमारा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, तो यहाँ हमारा आ जाएगा रानी। अब यहाँ लग जाएगा वाज आस्क्ड। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ऑब्जेक्ट को बनाते हैं सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट बना दिया। अब यहाँ देखिए V2 है तो V2 यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, तो उसका जो एक्सिलरी वर्ब होता है वाज वर, तो वाज वर दोनों में से कौन आएगा, वाज। क्योंकि ये सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, यहाँ यूज कर दिया हमने इसे। वाज आस्क्ड वर्ब का तीसरा रूप, ठीक है, यहाँ तीसरा लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है उसको हम बस उसी तरह लिख देंगे, रानी वाज आस्क्ड वेदर शी हैड taught his brother। रानी वाज आस्क्ड वेदर शी हैड टॉट हिज ब्रदर। चलिए आगे देखते हैं। ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज। देखिए ये क्या है, ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज, उसने मुझसे कहा तुम्हारा नाम क्या है, ऐसा। लेकिन जब इसे बनाया गया, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच में वैसा सेंटेंस था कि उसने मुझसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, जब इनडायरेक्ट बना तो इसको ऐसे लिख दिया गया। ठीक है, तो इसे हम बनाते हैं पैसिव में, देखिए कैसे बनेगा। ही आस्क्ड मी, तो ये देखिए हमारा सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, तो हम इसे बनाएंगे सब्जेक्ट, तो मी को उठा के यहाँ ले आएंगे तो क्या होगा आई, आई के साथ क्या लगेगा वाज, आई वाज आस्क्ड। ये समझिए V2 है, यहाँ V3 लग रहा है। ठीक है, क्योंकि पैसिव में हमेशा क्या करते हैं, वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन द पैसिव सेंटेंस। सो याद रखिए यहाँ वर्ब का तीसरा रूप लगा। अब यहाँ व्हाट माय नेम वाज, ये कंप्लीट जो है वही लिखा जाएगा एज इट इज। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे व्हाट माय नेम वाज, ऐसे बना देंगे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। आई आस्क्ड सीता व्हाई शी वाज सैड। मैंने सीता से कहा कि तुम उदास क्यों हो, ऐसा। यानी कि जो डायरेक्ट वाला सेंटेंस होगा ओ, और जब इनडायरेक्ट में चेंज हुआ ऐसा बना तो इसका मीनिंग इस तरह हुआ। ठीक है, अब देखिए इसे पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। तो सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट यहाँ भी है तो इसे बनाएंगे हम सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ लिखेंगे सीता, सीता। अब यहाँ क्या होगा वाज आस्क्ड, ये तीसरा रूप होगा, क्योंकि ये दोनों सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होता है इसलिए वही लिखा जा रहा है। ठीक है, सीता वाज आस्क्ड व्हाई शी वाज सैड, व्हाई शी वाज सैड। तो इस तरह से बनाएंगे, देखिए बन गया। बहुत आसान है, देखने में जितना भारी भरकम लगा, लेंथी लगा सेंटेंस, लेकिन बनाने में उतना बिल्कुल नहीं है, है ना। तो आप बस इसे प्रैक्टिस कीजिए, आप भी सीख जाएंगे आराम से। इसे एक्टिव से पैसिव में इस तरह के सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं। दिस इज वेरी सिंपल, सो सिंपल, बहुत आसान है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।